अब तक आपने अक्सर लोगों को कुत्ते वाली हरकतें करते सुना या देखा होगा और अपनी हरकतों की वजह से कुत्ते वाली करवाते भी देखा होगा। इवन के कुत्ते वाले फिल्टर में भी देखा होगा, लेकिन ये कारनामा कभी नहीं सुना होगा जो कि जापान के इस बंदे ने कर दिया है, जिसे देखने के बाद आपके दिल, फेफड़े, गुर्दे, दिमाग और आंखों से बस एक ही आवाज आएगी, ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये बंदा अपने घर, दफ्तर और इवन के दोस्तों के अंदर भी कुत्ते वाली करवा कर इतना थक चुका था कि इसने फिल्म्स और कमर्शियल्स के लिए खास कॉस्ट्यूम डिजाइन करने वाली कंपनी से राब्ता किया, जिसने 1 महीने का टाइम मांगा और इन्हें 31 लाख रुपए देकर असली दिखने वाला कुत्ते का कॉस्ट्यूम तैयार करवा कर खुद इसके अंदर ये शख्स फिट हो गया। और वजह यह थी कि ये इसकी बचपन की ख्वाहिश थी। जस्ट इमेजिन कि इसके माँ बाप की इसके पैदा होते वक्त ख्वाहिश होगी कि मेरा बेटा डॉक्टर, इंजीनियर या फिर पायलट बनेगा, पर बच्चे को कुत्ता बनने का शौक है, असली कुत्ता बनने का। और अगर बन ही गया है तो बेहतर है कि ये बंदा इस कॉस्ट्यूम के अंदर अपने घर पर ही रहे, क्योंकि गली के असली कुत्तों का क्या एतबार जो गैंग बनाकर बाहर घूमते हैं। समझ रहे हो आप? इमेजिन इसके ससुराल वालों को एक्सप्लेन करना पड़े कि हमारा बेटा क्या करता है। अजीब जमाना आ गया है कि इंसान कुत्ता बनना चाह रहा है और कुत्ते इंसानियत दिखा रहे हैं। पता नहीं अभी आगे और क्या क्या देखना बाकी है। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के सीजन 2 पार्ट 6 में खुशामदीद। एक ऐसी मुनफरिद वीडियो सीरीज जिसमें हम दुनिया और कायनात से मुतल्लिक ऐसी हैरत अंगेज और ऐसी शॉकिंग किस्म की फैक्ट्स जानते हैं जो कि आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो, और जिनके बारे में जानकर आप एक ही वर्ड बोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग एपिसोड। ओ डॉलर गिन दिए ते मैं तारे गिनदा आं, ओ डॉलर गिन दिए ते मैं तारे गिनदा आं, ओ वगियां हवावां भावें बड़ियां। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? अगर आपको मोशन सिकनेस है या गाड़ी में बैठकर मोड़ काटते वक्त आपकी हालत खराब हो जाती है तो चाइना के शहर काशगर में बनाया गया ये रोड ट्रिप आपके लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, बल्कि 600 से भी ज़्यादा मोड़ हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, 600 से भी ज़्यादा मोड़। इतना मुश्किल रास्ता जितना हमारे माँ बाप इनके मुताबिक स्कूल जाने के लिए बचपन में इस्तेमाल किया करते थे। अच्छा, इस रोड को कामयाबी के रास्ते का नाम देना चाहिए, क्योंकि मेरी कामयाबी के सफ़र के अंदर तकरीबन इतने ही मोड़ आ चुके हैं। ये 75 किलोमीटर लंबा रोड है और ऊपर से देखने पर यह किसी सांप की तरह बल खाता और मुड़ता हुआ दिखाई देता है, जो कि समंदर की सतह से 4000 मीटर ऊंचा है। तो क्या आप यहाँ पर जाना चाहेंगे? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वैसे तो आपने कई अजीबोगरीब किस्म के वर्ल्ड रिकॉर्ड देखे होंगे, लेकिन अमेरिका के रहने वाले इस भाई साहब का रिकॉर्ड कुछ निराला ही है, और वो है सबसे लंबे बालों का नहीं बल्कि सबसे लंबे मोहॉक का, जिसे आप बाल खड़े करना भी कह सकते हैं। मैं मर गया, मैं बर्बाद, मेरे नसीब फूटे, आई डोंट डिजर्व टू लिव। ये क्या जिंदगी है यार, लानत मेरी जिंदगी पे, मैं मर जाऊं। ये पूरे 6 फीट लंबे हैं, जिन्हें तैयार करने के लिए भी 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त लगता है, जो कि ऑब्वियसली हमेशा ऐसे खड़े नहीं रहते, बल्कि कुछ ही देर के बाद इनका कुछ ये हाल होना शुरू हो जाता है। इसका दरवाजे से निकलना तो इससे भी ज़्यादा मुश्किल है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस हालत के अंदर ये बंदा गाड़ी कैसे चलाता होगा, सोता कैसे होगा, हेलमेट कैसे पहनता होगा, इसके बाल पंखे में क्यों नहीं आते, वॉशरूम कैसे जाता होगा, वगैरह वगैरह। बस यार, और कितना सहूं मैं। और इस रिकॉर्ड का फ़ायदा भी क्या है घर के जाले उतारने और वॉशरूम धोने के अलावा। और बाय द वे इनके जैसा एक और भी है, सबसे बड़े हाई टॉप फीड हेयर स्टाइल का रिकॉर्ड रखने वाला, जो कि असल में कोई पेंट ब्रश लगता है। या इसे देखकर मलके बरतानिया के गार्ड्स की ये कैप याद आ जाती है, जो इसने कुदरती तौर पर पैदा कर लिया है। या हो सकता है कि कभी बचपन में स्विच के अंदर उंगली दी हो, जिसकी वजह से ये हेयर स्टाइल ऐसे बन गया हो। यार इमेजिन कि आप मूवी देखने जाएं और आपके आगे वाली सीट पर ये बंदा बैठा हो, सच में गुस्से से आपकी कुछ ऐसी हालत हो जानी है। ये का बवासीर बना दिए हो। यकीनन इतने बड़े कुदरती एंटीना से इसे फोन के सिग्नल तो पूरे मिलते होंगे। अगर इस हेयर स्टाइल को देखकर आपको अपने किसी दोस्त की याद आती है तो प्लीज उसे वीडियो के अंदर जरूर मेंशन कर दें। आपने अक्सर लड़ाई झगड़े या मजाक के अंदर किसी को दांत तोड़ने की धमकी देते हुए तो सुना होगा, लेकिन एक्चुअल के अंदर क्या ये वाकई इतना आसान है? यानी इंसानी दांत को तोड़ना क्या वाकई इतना आसान है?
क्या आप जानते हैं कि एक इंसानी दांत को तोड़ने के लिए कितनी फोर्स चाहिए होती है? ये एक्सपेरिमेंट किया है एक यूट्यूबर ने, जिसने ये जानने के लिए कि एक इंसानी दांत आखिर कितनी फोर्स को बर्दाश्त कर सकता है, इसे एक हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रख कर जब दबाना शुरू किया तो आप यकीन नहीं करेंगे कि ये कितना प्रेशर बर्दाश्त कर पाया। मैं आपको गेस करने का टाइम देता हूँ। वीडियो को पॉज करके अपना जवाब कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें। डन। हैरत अंगेज तौर पर यह 285 यानी 285 किलोग्राम के वजन को बर्दाश्त कर सकता है और अब पूरे मुंह के दांतों का कंबाइंड प्रेशर टोटल कितना हो सकता है इसका अंदाज़ा आप खुद लगा लें। लेकिन एक छोटा सा कीड़ा इसे अंदर से खोखला करके ख़त्म कर देता है। और हाँ, आपकी तरह मुझे भी ये वीडियो देखते हुए दांतों में दर्द महसूस हो रहा था। बाय द वे, इस एक्सपेरिमेंट के लिए अपना ये पीला दांत डोनेट करने वाले शख्स के लिए एक लाइक तो बनता है। क्या आपने शहद की मक्खियों की एक ख़ास बात नोटिस की है कि आप कभी भी इन्हें रात के अंदर उड़ते हुए और सफ़र करते नहीं देखेंगे? हालांकि इनके इकट्ठा करने के लिए नेक्टर रात में भी मौजूद होता है और ये ऐसा बिला वजह नहीं करती, बल्कि इसकी रीज़न बहुत ही सिंपल है कि रात में इनके देखने के लिए विजन मौजूद नहीं होती। ये रात में ठीक से नहीं देख सकती और ना ही रास्ते में आने वाली चीज़ों से बचकर नेविगेशन कर सकती हैं, क्योंकि ये सूरज और अपने आसपास नज़र आने वाले ऑब्जेक्ट्स को देखकर ही नेविगेट करती हैं और इसीलिए रात में आराम और नींद पूरी करती हैं। जबकि इन्हीं मक्खियों की एक ख़ास किस्म का नाम है नॉकटर्नल, जो सिर्फ रात के अंदर ही ज़्यादा एक्टिव होती है और इसीलिए आपको दिन और रात के वक्त किसी भी टाइम इंजेक्शन लगने के चांसेस हर वक्त मौजूद हैं। मार्वल फिल्म्स में दिखाया जाने वाला ये बहुत बड़े साइज का मदरशिप प्लेन तो आपको याद होगा, जिस पर एक बड़ा हेलीपैड और रनवे भी मौजूद है। बज़ाहिर तो ये एक फिक्शन या गैर हकीकी मंजर था जिसे स्टूडियो के अंदर सॉफ्टवेयर से तैयार किया गया, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि डार्पा यानी अमेरिका की डिफेंस रिसर्च एजेंसी ने ऐसे ही एक बहुत बड़े जहाज़ को हकीकत में बनाने पर काम शुरू कर दिया है, जो कि ज़्यादा हैरत की बात भी नहीं, क्योंकि कई साइंटिफिक इन्वेंशंस का कॉन्सेप्ट अक्सर तस्वुराती फिल्मों के आइडिया से लिया गया है, जो बाद में हकीकत भी बन गए। डार्पा इसे बनाने में इंतहाई सीरियस है, लेकिन सबसे बड़ा मसला इसकी कीमत और पावर सप्लाई है, जो कि इस 1 लाख टन वजनी जहाज़ को सामान के साथ ऐसे हवा में टिका सके। फ़िलहाल तो ऐसा कोई पावर सोर्स इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन शायद मुस्तकबिल में इसका भी हल निकल आए और हमें हकीकत में ऐसा मंजर हवा में देखने को मिले जो कि फ़िलहाल सिर्फ हम समंदर में ही देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे करप्ट पॉलिटिशियन कौन है? जी, जो आप सोच रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन 2021 के सर्वे के मुताबिक दुनिया का सबसे करप्ट इंसान बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको है। इन्हें यह एजाज़ किसी एक करप्शन की वजह से नहीं दिया गया, बल्कि बहुत सारे फैक्टर्स को मिलाकर दिया गया और OCCRP यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट एजेंसी ने इसकी लिस्ट जारी की। इस कैटेगरी में 1067 लोगों को शामिल किया गया, जिसमें यह शख्स पहले नंबर पर इसलिए आया क्योंकि इसने रियासत के पैसे से अपने खानदान और रिश्तेदारों को अरबपति बनाया, बाहर मुल्क अपने खूब असासे बनाए, कोविड-19 के बारे में अपने लोगों से गलत इन्फॉर्मेशन शेयर की, यूरोप के अंदर रेफ्यूजी क्राइसिस पैदा किया और अपने मुखालिफ के उड़ते हुए जहाज़ को नीचे उतरवा कर इखलाकियात और कानून को तोड़ा। ऑनेस्टली इन तमाम खसूसियात को सुनकर आपको अपने पॉलिटिशियन याद आ रहे होंगे, और अगर यही इसका म्यार है, ये तो बड़ी ज्यादती है, तो हमारे तो 90% पॉलिटिशियंस को नंबर 1 होना चाहिए। तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज में सिर्फ इतना ही। आपको इनमें से सबसे अमेजिंग फैक्ट्स कौन सी लगी और क्यों? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।